तो फ्रेंड्स बहुत सारे कपल्स हैं जो कि प्रेगनेंसी प्लानिंग तो कर रहे हैं लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। फ्रेंड्स डॉक्टर उनकी रिपोर्ट करवा रहे हैं, काफी ब्लड टेस्ट करवाते हैं और जो जरूरी इंपॉर्टेंट रिपोर्टें होती है वो भी करवाते हैं, लेकिन रिपोर्टें उनकी नॉर्मल आती हैं। लेकिन फिर भी वो क्या होता है कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं और फ्रेंड्स ऐसे में क्या होता है कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि मेरे अंदर कोई भी कमी नहीं है लेकिन फिर भी मैं प्रेगनेंसी कंसीव क्यों नहीं कर पा रही हूँ। तो फ्रेंड्स आपको बिल्कुल भी हताश होने की, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे आपके मंथ में कौन से फर्टाइल डेज होते हैं जिन पे आसानी से आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। एवरीवन, मेरा नाम है प्रियंका तोमर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रियंका तोमर। तो फ्रेंड्स आज से एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है जो कि प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग है। तो फ्रेंड्स मैंने पहले ही बताया कि आज की वीडियो में बात करेंगे कि आपके मंथ में ऐसे कौन से दिन होते हैं जब आप आसानी से प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है कि कपल्स को पता नहीं होता है और वो क्या है कि पीरियड के टाइम पे रिलेशन बनाते हैं या फिर पीरियड के बाद में बनाते हैं, उनको फर्टाइल डेज नहीं पता होता है। तो क्या है कि वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते और जब वो नेक्स्ट मंथ वेट करते हैं कि शायद प्रेगनेंसी हो जाएगी लेकिन नहीं होती है, तो फ्रेंड्स उनको काफी प्रॉब्लम्स आती हैं और वो काफी दुखी होते हैं। तो आपको बिल्कुल दुखी होने की जरूरत नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स आपको जरूरत है तो सही टाइम पे रिलेशन बनाने की, यानी कि जो आपके फर्टाइल डेज होते हैं अगर आप उनमें रिलेशन बनाते हैं तो 99% आपको बेबी कंसीव हो जाता है। फ्रेंड्स आज का वीडियो उन लोगों के लिए काफी यूजफुल होने वाला है जो महिलाएं प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रही हैं। यानी कि आज की वीडियो में बात करेंगे कि आपके फर्टाइल डेज कब होते हैं, आपकी मंथ की साइकिल रेगुलर है या फिर इनरेगुलर है, उसको कैसे ठीक किया जाए। फ्रेंड्स कुछ लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि क्या राइट साइड में करवट लेने से, रिलेशन के बाद में राइट साइड करवट लेने से क्या लड़का होता है। तो फ्रेंड्स इस बारे में भी बात करेंगे। अगर आपके मन में ये सारे सवाल है तो ये वीडियो प्लीज पूरा देखिए, स्किप मत करिए, जिससे कि आपको अच्छे से जानकारी मिल सके। सबसे पहले बात करेंगे कि आपका फर्टाइल डेज मंथ में कौन सा होता है। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है कि महिलाओं को पता नहीं होता है कि उनका फर्टाइल डेज क्या कौन सा है और वो महीने में किसी भी दिन रिलेशन रखती हैं तो उनको ये लगता है कि शायद नेक्स्ट मंथ में उनको कंसीव हो जाएगा, लेकिन फ्रेंड्स क्या है कि वही नेगेटिव उनका रिजल्ट होता है। वो सबसे पहले आपको अपने मंथ की साइकिल पता होना चाहिए कि आपके मंथ की साइकिल 28 दिन की है या 30 दिन की है या 32 दिन की है या फिर 35 दिन की है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपकी मंथ की साइकिल रेगुलर आ रही है, यानी कि अगर आपकी 28 दिन की है तो हर महीने आपकी 28 दिन बाद आ रही है तो वो रेगुलर है। अगर आपकी 30, 32, 35 दिन की है तो अगर वो हर महीने रेगुलर उतने ही दिन गैप दे के आ रही है तो फ्रेंड्स वो रेगुलर होती है। लेकिन फ्रेंड्स क्या होता है, वही कुछ महिलाओं की पहले महीने जब वो उनका पीरियड आता है तो उनका 28 दिन का गैप होता है, दूसरे महीने आता है तो 32, 35, मतलब उनका क्या होता है कि उनका कोई भी गैप रेगुलर नहीं होता है। फिर अगर उनके गैप ज्यादा हो रहा है, फ्रेंड्स पीरियड में गैप ज्यादा हो रहा है तो उनका इरेगुलर है। और अगर फ्रेंड्स आपका मंथ यानी कि पीरियड आपका इरेगुलर है तो आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करवाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स ये इस वजह से होता है, या तो आपकी बॉडी में हार्मोन का इम्बेलेंस होना होता है या फिर आपको पीसीओडी की दिक्कत हो सकती है या फिर इन्फेक्शन हो सकता है आपको बच्चेदानी में, कोई भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स अगर आपका रेगुलर अगर इरेगुलर आपका पीरियड है तो फ्रेंड्स आपको किसी डॉक्टर से जरूर कांटेक्ट करना चाहिए, जब वो आपको टेस्ट वगैरह करके सारे तब वो आपको बताएंगे कि आपको क्या दिक्कत है। क्योंकि फ्रेंड्स जब तक आपके पीरियड रेगुलर नहीं होंगे तब तक आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं उन महिलाओं की जिनका पीरियड तो रेगुलर है लेकिन वो कंसीव नहीं कर पा रही, उनकी रिपोर्ट में भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रही, लेकिन फिर भी वो क्या है कि बेबी कंसीव नहीं कर पा रही हैं। तो फ्रेंड्स पहली बात तो मैंने आपको बताई कि आपको अपनी मंथ की साइकिल पता होना चाहिए कि 28 दिन की है या 30 दिन की या फिर 32 दिन की या फिर 35 दिन की है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपकी मंथ की साइकिल स्टार्ट हुई, आपका पीरियड स्टार्ट हुआ है, जो 4, 5 दिन, 6 दिन जितने दिन आता है उतने दिन आया, उसके क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आपकी 28 दिन की साइकिल है तो आपका 13वें या 14वें दिन पे आपका फर्टाइल डेज होगा, यानी कि आपकी ओवुलेशन का डे होगा। इस दिन क्या होता है कि फ्रेंड्स आपका पीरियड के बाद में एक एग क्या होता है कि जो अच्छे से मैच्योर हो जाता है, पक जाता है, तो वो इस दिन पे क्या है कि फूटता है। अगर वो एग फूटता है और आप रिलेशन रखते हैं, उसको स्पर्म कांटेक्ट में आ जाता है तो आप प्रेगनेंसी तुरंत कंसीव कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स उनको पहली बात तो ये कि अपना पता होना चाहिए कि उनका ओवुलेशन डे कब है। फ्रेंड्स मैंने कई वीडियो पड़े हुए हैं मेरे चैनल पे जिसपे ओवुलेशन डे निकालना सिखाया गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार और बता दे रही हूँ मोटे तौर पर। जिन महिलाओं का 28 दिन की साइकिल, उनका 13वें या 14वें दिन पे ओवुलेशन डे होता है फ्रेंड्स।
और जिन महिलाओं की 30 से लेके 32वें दिन है तो फ्रेंड्स उनका 15वें से लेके 16वें दिन पे उनका ओव्यूलेशन डे होता है। वही फ्रेंड्स बात की जाए कि जिन महिलाओं की 35 दिन की साइकिल है तो उनका 18वें या 19वें दिन पे ओव्यूलेशन डे होता है। तो फ्रेंड्स आपको फिर भी नहीं निकालना आ पा रहा, अगर आप नहीं समझ पा रही हैं इस बात को कि आपका एग्जैक्ट ओव्यूलेशन डे कौन सा है, तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, जब आपका पीरियड स्टार्ट होता है तो वो जब स्टार्ट हो रहा है उस दिन को काउंट करिए। स्टार्ट वाले दिन को आपको काउंट करना है कि 10 दिन तक आप काउंट करना स्टार्ट करती, जैसे ही 10 दिन हो जाते हैं लास्ट के 10 दिन आप निकाल दीजिए। जो बीच के 8 या 10 दिन आपके बचते हैं तो आप उनमें अल्टरनेट आप रिलेशन में रहिए, यानी कि एक दिन छोड़ के आप एक दिन रिलेशन में रहिए। आप डेली रह सकती है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अल्टरनेट रिलेशन में रहिए, यानी कि एक दिन रिलेशन में फिर एक दिन छोड़ दीजिए, फिर दूसरे दिन रिलेशन में रहना है आपको। तो फ्रेंड्स ये तो रहा आपको रिलेशन में रहने की बात की। आपको अगर नहीं निकालना आ पा रहा है, आपको एग्जैक्ट नहीं पता है, तो आप इस तरीके से रिलेशन में रह सकती हैं, अल्टरनेट डेज रह सकती हैं। आपको आगे के 10 दिन छोड़ देना है, आपको बाद के 10 दिन छोड़ देना है, जो बीच के 10 दिन बचते हैं आप उसमें आप रिलेशन में रहिए, क्योंकि जैसे ही आपका एग फूटेगा तो उसको स्पर्म तुरंत फ्रेंड जब अल्टरनेट आप रिलेशन में रहती हैं, मीटिंग करती हैं, तो फ्रेंड्स क्या होता है कि जैसे ही आपका एग फूटता है तो वो क्या है कि महिलाओं की बॉडी में एग 24 घंटे तक जीवित रहता है। जो हेल्दी एग होता है वो 24 घंटे तक जीवित रहता है। तो फ्रेंड जैसे ही उसको अल्टरनेट डेज में उसको स्पर्म मिल जाता है तो तुरंत आपका बेबी कंसीव हो जाता है फ्रेंड। तो ये तो बात रही कि आपको कब रिलेशन में रहना चाहिए, कब रिलेशन में नहीं रहना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स कुछ कपल्स क्या होते हैं कि वो प्लानिंग करते हैं, उन पे प्रेशर इतना होता है कि वो इतना स्ट्रेस ले लेते हैं कि उनको ये नहीं पता होता है कि उनको कब रिलेशन में रहना चाहिए। वो जैसे पीरियड स्टार्ट होता है वो रिलेशन में रहते हैं, 4-6 दिन 8 दिन रिलेशन में रहते हैं, और जो बीच का टाइम होता है वो उसमें रिलेशन में बिल्कुल भी नहीं रहते। तो उनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं आती है, जो कि उनकी रिपोर्ट नॉर्मल आती है, क्योंकि वो ओवुलेशन के टाइम पे वो मीटिंग नहीं करते, तो इस वजह से उनकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं फ्रेंड्स होती। कुछ महिलाओं की बात की जाए तो उनमें थायराइड की दिक्कत हो जाती है, जो कि प्रेगनेंसी प्लान तो कर रही होती है लेकिन कंसीव नहीं होता है। क्योंकि फ्रेंड जिन महिलाओं में थायराइड की दिक्कत होती है तो पहली बात तो वो कंसीव नहीं कर पाती है बेबी बॉडी को, क्योंकि उनके थायराइड के जो हार्मोन होते हैं तो वो बेबी को कंसीव नहीं होने देते। और अगर वो बाई चांस कंसीव हो भी जाता है बेबी तो वो मिसकैरेज हो जाता है, उनका बेबी आगे जीवित नहीं रहता है। तो फ्रेंड्स कुछ महिलाओं का क्या है कि उनको 2-4 महीने देखना चाहिए कि अगर उनको लग रहा है कि बेबी कंसीव नहीं हो रहा है तो उनको एक बार अपना थायराइड जरूर चेक करवाना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स जब तक आपका थायराइड लेवल से नहीं होगा तब तक आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि महिलाओं में थायराइड की दिक्कत कम से कम 90% महिलाओं में देखी गई है। तो फ्रेंड्स आपको अपना थायराइड जरूर चेकअप करवाना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स आप और चीजों की मेडिसिन लेते रहेंगे, आपका थायराइड लेवल से नहीं होगा तो आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर फ्रेंड्स ये तो बात रही कि महिलाओं को कब रिलेशन में रहना चाहिए, कब उनका ओव्यूलेशन का टाइम होता है। और फ्रेंड्स क्या होता है कि कुछ महिलाओं के हार्मोन थोड़े ऊपर नीचे होते हैं, तो जब भी महिलाएं रिलेशन में रहती हैं तो उनको तुरंत उठ के वॉशरूम नहीं जाना है, उनको उनको टॉयलेट बिल्कुल नहीं जाना है तुरंत, उनको उनको 10 या 15 मिनट के बाद में जाना है, जिससे कि जो पुरुष के हेल्दी स्पर्म होते हैं वो महिला तक अच्छे से अंदर तक अच्छे से महिलाओं में पहुंच जाए। तो उनको तुरंत वॉशरूम नहीं जाना, उनको 10 से 15 मिनट बाद वॉशरूम में जाना है अगर उनको जाना हो। फ्रेंड्स ये तो सारी बात प्रेगनेंसी के ऊपर रही, लेकिन एक मैंने क्वेश्चन बताया था कि काफी क्वेश्चन होता है और ये काफी कमेंट में होता है कि क्या राइट साइड में करवट लेने से लड़का पैदा होता है। तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये मेल हार्मोन के ऊपर होता है, यानी कि मेल में जो हार्मोन ज्यादा एक्टिव होते हैं, जो स्पर्म के अंदर जो हार्मोन ज्यादा जाता है तो उसके हिसाब से बेबी कंसीव होता है। यानी कि अगर मेल हार्मोन ज्यादा होगा तो फिर उसका लड़का पैदा होगा, और फीमेल हार्मोन ज्यादा होगा तो उसके फिर लड़की होगी। तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ भी नहीं है कि राइट साइड में करवट लेने से लड़का होता है, ये एक तथ्य है जो पहले से चला आ रहा है फ्रेंड्स, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये एक हार्मोन के ऊपर फ्रेंड्स दूसरी तिमाही या तीसरी तिमाही में ऐसे क्या सिम्टम्स होते हैं जिनसे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल है। तो ऐसे वीडियो भी मेरे चैनल पर काफी पड़े हुए हैं, तो आप अपने सिम्टम्स देख के, जो महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी हैं तो वो अपने सिम्टम्स देख के उन वीडियो को देख के अंदाजा लगा सकती हैं कि बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल है। तो फ्रेंड्स अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करे।